Hello students, this is the topic of English class 6 to 8। आज हम पढ़ेंगे आपको इंग्लिश ग्रामर। देखिए, टुडेज आवर टॉपिक इज इंग्लिश ग्रामर और इसमें सेंटेंस, टेंसेस, ये आपका टेंस हम आज आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से टेंसेस स्टार्ट होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, द काइंड ऑफ टेंसेस, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। देखिए, यहाँ पर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, सॉरी, ये 3 टाइप्स होते हैं। इसको कहते हैं वर्तमान काल, इधर होता है पास्ट टेंस, इसे कहते हैं भूतकाल, और इधर होता है फ्यूचर टेंस, इसे कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार इधर है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रकार के हुए टेंसेस। वर्तमान काल जो समय अब चल रहा है, भूतकाल जो समय गुजर गया, और भविष्य काल यह जो समय अब आगे आएगा। ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी अभी प्रेजेंट टेंस में हुआ। मैं खाना खा रहा था, समय गुजर गया, पहले खा रहा था अभी नहीं, और ये पास्ट यानी कि भूतकाल में हुआ। मैं खाना खाऊंगा, आगे आने वाले भविष्य में ये काम हो रहा है, तो इसलिए इसमें भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस होता है, जो आगे होने वाला काल पाया जाता है। ओके। और 4 पार्ट्स ऑफ ईच, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। इधर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। So this is the tenses of all kinds of tense we can teach you, and we have taught you here. So this is the tenses of all. Next, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या है? पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में
ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे एएस। एएस का मतलब हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस इन फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में यह हमारा रूल है, सब्जेक्ट प्लस एस या एस इन फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आता है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर डू और डज प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे 3 भाग हो गए, 3 पार्ट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीनों का एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक देखिए। वह खाना बनाती है। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट ती है जो कि मैंने अभी समझाया आपको। तो सी कुक्स द फूड, शी डजंट कुक द फूड। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। डज को लगाएंगे स्टार्टिंग में, कुक द फूड, और ये क्या हुआ क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस और प्लूरल के साथ में एस या एस नहीं आएगा। सिंगुलर के साथ में डजंट और प्लूरल के साथ में डू नॉट। ओके, अब सिंगुलर क्या होता है, बात ये आती है कि सिंगुलर होता क्या है और प्लूरल क्या होता है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, जरा हम बता रहे हैं, ध्यान दें। ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, ही सी इट, किसी भी व्यक्ति या औरत का नाम आदि। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और इधर अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर यू वी दे होता है, और यदि 2 नाम एक साथ जुड़े हुए हो किसी भी कंजक्शन से, ठीक है जी, ये भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल, पास्ट में सिंगुलर और फ्यूचर में इसको जो है कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं माना जाता, न सिंगुलर है न प्लूरल है। आई और वी के साथ सिर्फ वहाँ पर सेल का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल हुए, आपको समझ आया होगा। ओके, दैट्स यहाँ पर आता है जो है पास्ट इंडेफिनिट। पहले तीनों के इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, फिर उस तीनों के कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान,
इस काल के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, व, ता, था, तिथि, ते थे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, हमेशा सेकंड वर्ब आती हैं प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डिड नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड कोई भी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, सब के साथ में डिड नॉट और डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा नेगेटिव के लिए। और यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट है सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा सभी के लिए, केवल अफर्मेटिव में। और यहाँ पर जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी डिड और सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग लास्ट में होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। वे, सिंपल लूँगा बिल्कुल, दिल्ली गए। ठीक है। दे वेंट टू दिल्ली, दे वेंट टू दिल्ली। ये क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब है नेगेटिव सेंटेंस। अकॉर्डिंग द रूल क्या? वे वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट आई। अब सब्जेक्ट यहाँ डिड नॉट का प्रयोग नंबर 2 पर किया गया और फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखी है, वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, टू दिल्ली, फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव में स्टार्टिंग में डिड लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट दे आया हुआ है तो दे लगाएंगे हम। ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म गो लगा देंगे और टू दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट हुआ प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके। डिड दे गो टू दिल्ली, ये पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट। तो पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद आइए इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें क्या है पहचान? इस काल के वाक्यों के रूप में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। ठीक है। गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। रूल क्या कहता है? जो है क्या नाम, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है?
सब्जेक्ट प्लस विल एस एल प्लस नोट फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? विल एस एल मीन्स हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इधर हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आई और वी अगर होता है हमारा सब्जेक्ट तो आता है सेल, और यदि बाकी सभी सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं सबके साथ में विल आता है। ओके, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी सबके साथ विल आता है। इसके बाद यहाँ देखिए, इनका एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल्स। अब फिर ये क्या नाम हमारा, ठीक है, वे मंदिर जाएंगे, गे तो फ्यूचर हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट है, जाएंगे गे आया, तो अफर्मेटिव में क्या लिखेंगे? दे विल गो टू टेम्पल। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है? दे विल नॉट गो टू टेम्पल। इंटरोगेटिव में क्या होता है? विल दे गो टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क, विल दे गो टू टेम्पल। यानी दे विल गो टू टेम्पल, दे विल नॉट गो टू टेम्पल, और विल दे गो टू टेम्पल। ठीक है, इसके बावजूद यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर आता है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट। अब तीनों के कंटिन्यूअस, इसके बाद आएंगे तीनों के कंटिन्यूअस। ध्यान देना, देखिए हमें क्या करना है, जो टेंसेस हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये अच्छी तरीके से अपनी फेयर कॉपी पर उतारिए और इनके रूल को, पहचान को अच्छी तरीके से आप याद करिए। यदि आपने इनके रूल पहचान को अच्छी तरीके से याद किया तो 100% आपके सब समझ में आएगा। और यदि आपने रूल पहचान याद नहीं किया और सिंगुलर प्लूरल के बारे में आपको नहीं पता, तो आप कोई भी सेंटेंस नहीं है, कोई भी टेंस की जो है आइडेंटिटी नहीं बता सकते, और ना ही कोई सेंटेंस आप बना सकते। ठीक है, जैसे हमने आपको दिया अभी तीनों टेंसेस में मैं दे रहा हूँ कि इसको तीनों में बदलूँगा। ध्यान देना, वे खाना खाते हैं, या कोई हादसा लेते हैं, जैसे मान लो सपोज दैन वह बस से स्कूल जाता है। मान लिया, ये लिया, वह बस से स्कूल जाता है, तो ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, समझता है कि ता है आ रहा है, तो ही गोज टू स्कूल बाई बस। ठीक है, ही गोज टू स्कूल बाई बस। अगर वह बस से स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल बाई बस। यहाँ पर क्या चेंज है? गोज, गो में ई एस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो में ई एस आ गया, तो ये गोज हो गया। ठीक है ना, तो जाता है। अगर वे स्कूल जाते हैं तो दे गो, क्यों? मैंने बताया कि प्लूरल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है ओनली।
ठीक है। अगर इसी को ही हमने लिखते हैं कि वह स्कूल गया, वह बस से स्कूल गया, देखिए यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया, वह बस से स्कूल गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही वेंट टू स्कूल बाय बस, वह बस से स्कूल जाएगा। क्वेश्चन आता है वह बस से स्कूल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ही विल गो टू स्कूल बाय बस, वह बस से स्कूल जाएगा, तो ही विल गो टू स्कूल बाय बस। ओके, ये क्या हुआ, कंप्लीटली ही विल गो टू स्कूल बाय बस, यानी एक ही टेंसेस के, एक ही सेंटेंस के काफ़ी टेंस मैंने काफ़ी भागों में मैंने बदल करके एक टेंस को लगभग 3 टेंस में कंप्लीट करके सेंटेंस बनाया। तो इस तरीके से हम इनको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी किस पे प्रभाव पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब पे और मेन वर्ब पे। देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे इफेक्ट पड़ता है और किसी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ध्यान से देखी, अब देखिए अगर आपने देखा जैसे गो है, सपोज दैट, ये जानते हैं आप 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की, 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की। देखिए वर्ब है, सपोज दैट एक वर्ब है जैसे गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया और गॉन, गो वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। इसी प्रकार यहाँ पर सिंग सेंग संग, ये होगी सिंग, ये होगी सेंग और ये हो गया संग, सिंग सेंग संग। तो इस प्रकार से इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार से कौन सी फॉर्म कौन से टेंस के लिए काबिल करेंगे। और आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी कल। ओके बाय।